वेलकम बैक। जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले रिसर्च के बारे में तो पहले उसका मीनिंग देखेंगे, उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो मीनिंग शुरू करते हैं। अच्छा, रिसर्च जो है दो वर्ड से मिलके बना है, री और सर्च। री मीन्स अगेन एंड सर्च मीन्स टू फाइंड आउट, है ना। तो दोनों को मिला के क्या बनता है कि रिसर्च का मतलब है कि दोबारा सर्च करो, मतलब रिविजिट करो। पहले पॉइंट में कुछ था ही नहीं। दूसरा पढ़ते हैं। रिसर्च इज ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ मटेरियल्स एंड सोर्सेज। इसमें क्या होता है कि एक सिस्टमेटिकली आप चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, जिनसे आप नई चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, नई चीज़ों की खोज करते हैं। जो आपने खोज करी, जो आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी, उनसे आप नए तथ्यों को इस्टेब्लिश करेंगे, नए फैक्ट्स को इस्टेब्लिश करेंगे, ताकि आप किसी कंक्लूजन तक पहुंच पाए लास्ट में। समझ में आई ये बात। अगला पॉइंट क्या कहता है कि इट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, हमने सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मटेरियल है, ये तो हमने पढ़ लिया। और रिसर्च साइंटिफिक अप्रोच भी होती है, ठीक है। सब कुछ एक प्रोसीजर के हिसाब से फॉलो किया जाता है ना। पहले आपने डाटा कलेक्ट किया, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। क्यों करते हैं हम ये सब? ताकि हम बेटर अंडरस्टैंडिंग पा सकें किसी भी टॉपिक पे या किसी भी इशू पे। आपके देश का कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, है ना, समझना चाहते हैं क्या कारण है जिनकी वजह से ये हुआ। रिसर्च में होता ही क्या, हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही तो ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। सो ये है। अगला क्या है, एक सिस्टमैटिक एफर्ट है जिससे हम गेन करना चाहते हैं नई नॉलेज, अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहते हो। रिसर्च एक्चुअली एक जर्नी है डिस्कवरी की। आप खोज के रास्ते पे निकल जाते हैं। रिसर्च का मतलब ये है कि पुरानी चीज़ों पे या तो वो कर लो, पुरानी चीज़ों को पढ़ लो, जिसको हम हिस्टोरिकल वो बोलते हैं, हिस्टोरिक रिसर्च बोलते हैं। वो हम आगे टाइप्स में पढ़ेंगे, ठीक है, क्या होते हैं टाइप्स रिसर्च के। अभी के लिए इतना ही जानना बहुत है कि रिसर्च है क्या, ठीक है। इतना आई होप समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है ऑब्जेक्टिविटी। इसमें इतनी सी चीज़ है, मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आपको डिटेल में लिखना है तो आप नोटबुक पे लिख सकते हैं, जो मैं भी बोलूँगी। ऑब्जेक्टिविटी में क्या है कि जो आपकी रिसर्च है वो फ्री होनी चाहिए फ्रॉम ऑल बायसनेस। कहने का मतलब इतना है कि जो आप मानते हो, आपकी धारणाएं हैं, जो आपके बिलीव्स हैं, ठीक है, जो भी आपकी प्रेफरेंसेस हैं, वैल्यूज़ हैं, आपने उनके बेसिस पे अपनी रिसर्च का कंक्लूजन नहीं देना है। जो असली में इंफॉर्मेशन से निकल के आए हैं ना, फैक्ट्स, उसको मान्यता देनी है। इतना सा कहने का मतलब है। क्या बोलते हैं कि ऑब्जर्वेशन जो है आपकी वो अनअफेक्टेड होनी चाहिए बाय द ऑब्जर्वर्स वैल्यूज, बिलीव्स एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है। आपको अपने हिसाब से नहीं, जो आप मानते हो वो नहीं आना चाहिए रिजल्ट में। जो असली में निकल के आया है रिजल्ट में, फैक्ट्स में, आपको वो लिखना है रिसर्च में। अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम, अगर जो भी आपने डाटा इकट्ठा किया उसके हिसाब से आंसर आ रहा है 200, वैसे एग्जाम्पल लेके चलो कि 200 निकला है कुछ, लेकिन आपको लगता है नहीं 100 होएगा, तो आपको 100 को नहीं मानना, क्योंकि वो आपकी धारणा है कि 100 होगा। जो आया है 200 आया है फैक्ट्स के हिसाब से, तो 200 ही होगा, 100 नहीं होगा। तो आप क्या समझते हो? वो नहीं होगा यहाँ पे। जो असली में आया है इंफॉर्मेशन देख के इंटरप्रेट करने के बाद, वो होगी, तभी वो एक बढ़िया रिसर्च कहलाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में क्या है सॉरी, रिलायबिलिटी कहती है कि सिमिलैरिटी इन रिजल्ट होना चाहिए। मतलब कि क्या है, अगर आपने सामने वाले से, मैं एक रिसर्चर हूँ, मैंने सामने वाले से पूछा कि आपके घर में कितने लोग हैं, उसने बोला 5। अगली बार मैंने थोड़े दिन बाद दोबारा पूछा कि कितने लोग हैं, उसने बोला 10। मैं कहा भाई ये क्या कर रहे हो? मतलब कहने का मतलब है, जो बंदे ने पहली बार बोला ना, उससे मैं अगर 10 बार भी पूछूंगी उसका आंसर सेम होना चाहिए। यही होती है रिलायबिलिटी। मींस रिजल्ट्स में सिमिलैरिटी होनी चाहिए, अदरवाइज कंसिस्टेंसी खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। रिलायबिलिटी का मतलब ही क्या है कि सिमिलर रिजल्ट्स आने चाहिए। आप चाहे 100 बार एक्सपेरिमेंट करो, आपके रिजल्ट हमेशा सिमिलर आने चाहिए, तभी वो रिसर्च जो है बढ़िया होगी, नहीं तो कोई ना कोई दिक्कत है मतलब उस रिसर्च में। आई बात समझ? ओके। अगला क्या है? अगला है वैलिडिटी। रिसर्च मेथोडोलॉजी के टर्म में अगर हम बात करते हैं वैलिडिटी, तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपका मेजरिंग टूल है या मेजरिंग डिवाइस है, वो तभी वैलिड कहलाएगी जब वो वही चीज़ मेजर कर रही है जो उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो करे। वो सिर्फ तभी वैलिड कहलाएगी जब वो वही मेजर कर रही है जो उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो करे। वैलिडिटी का मतलब आई होप क्लियर होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में
इतना सा है कि एक्यूरेसी का मतलब ही क्या होता है कि कोई स्टेटमेंट या कोई चीज़ कितनी करेक्ट है, कोई चीज़ 10% सही है या 100% सही है, यही होती है एक्यूरेसी, कितनी कोई चीज़ एक्यूरेट है। ठीक है, कि आप डायरेक्टली कंक्लूजन्स तक तो नहीं पहुंच गए हैं, कोई उसमें कोई कितनी चीज़ एक्यूरेट है, कितने % एक्यूरेट है उसके हिसाब से, है ना। आगे है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का यहाँ पे मतलब है कि किस एक्सटेंड तक आपकी चीज़ या आपका रिसर्च जो आपने की है वो बिलीवेबल हो या अप्रोप्रिएट हो, मतलब कितनी उसकी, जैसे हम बोलते हैं सामने वाले को कि इस इंस्टीट्यूट की या इस चीज़ की कोई इतनी क्रेडिबिलिटी या वो नहीं है ना। क्या माना जाता है इससे कि ये रिसर्च जो बंदा कर रहा है ये कितना बिलीवेबल है, हम किस हद तक इस पर बिलीव कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। समझ में आई ये चीज़? हाँ, मैं दोनों पॉइंट दोबारा एक बार बता देती हूँ। एक्यूरेसी का मतलब है कि कोई स्टेटमेंट या कोई कुछ कितनी एक्यूरेट है, उसमें कितनी सच्चाई है। क्रेडिबिलिटी का मतलब है कि उस चीज़ पे हम किस हद तक भरोसा कर सकते हैं, कितनी वो बिलीवेबल है, राइट। वैलिडिटी का मतलब था कि जो हमारी मेजरिंग डिवाइस है वो जो वही काम कर रही है जो उसे एक्सपेक्ट किया गया है, तभी वो चीज़ वैलिड होगी। ये मैं आपको रिसर्च की टर्म्स में वैलिडिटी का मीनिंग बता रही हूँ। ठीक है, रिलायबिलिटी हमने देख लिया। रिलायबिलिटी था कि सिमिलैरिटी होनी चाहिए रिजल्ट्स में। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि आपकी पर्सनल बायसनेस नहीं आनी चाहिए जब आप रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें इतना ही है, और भी काफ़ी पॉइंट्स हैं रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स में, मैं आपको बता देती हूँ। रिसर्च जो है एम करनी चाहिए एट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। कोई, जो मैंने पहले बताया था कि कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आप रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है, रिसर्च करने के लिए आपको बहुत बढ़िया स्किल्स होने चाहिए आपके पास और एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। ऐसे कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई ऐसे घर का काम तो है नहीं कि सोचा उठाया कुछ और शुरू कर दिया, नहीं। एक लॉजिकल तरीका होता है रिसर्च करने का। ठीक है, स्किल्स चाहिए, प्रोसीजर फॉलो करना होता है क्योंकि, और वो साइंटिफिक प्रोसीजर होता है जो आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपकी रिसर्च में। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी तो हाँ ठीक है, थैंक यू।